नमस्कार दोस्तों। 18 अप्रैल आज दिन भर का मौसम, झारखंड से दिल्ली तक का वेदर। बड़ी खबरें, आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार हैं। भीषण गर्मी के बीच यूपी बिहार समेत उत्तर भारत के राज्यों में गुरुवार को भारी बारिश और बिजली आंधी का कहर देखने को मिला। यूपी में बीते 24 घंटे में 13 लोगों की मौत हो गई। बिजली आंधी से अयोध्या में 6, बाराबंकी में 5, अमेठी और बस्ती में एक की मौत हुई। शुक्रवार को यहाँ के 37 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 2 और पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 1 व्यक्ति की मौत हो गई। मौसम विभाग ने लगातार दूसरे दिन देश के 24 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इधर राजस्थान के 9 जिलों में लू और धूल भरी आंधी की चेतावनी है। बीते दिन बीकानेर और बाड़मेर में पारा 45.1 डिग्री और 45 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि 24 घंटे बाद राज्य के तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन समेत 20 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। में पिछले कुछ दिनों से रोजाना हो रही बारिश और बिजली गिरने का सिलसिला जारी है। 20 अप्रैल तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 21 अप्रैल को फिर से राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में हल्की बारिश के साथ ठनका गिरने की आशंका है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो सबसे अधिक तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में, जबकि सबसे कम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस धनबाद में दर्ज किया गया। वेदर अलर्ट, झारखंड के इन जिलों में आज वज्रपात का येलो अलर्ट जारी। जानिए कब थमेगा आंधी तूफान और बारिश का सिलसिला। टीएमपी डेस्क। झारखंड में मौसम के मिजाज पिछले 4-5 दिनों से बदला हुआ है, जिसकी वजह से झारखंड में गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन वही किसानों को इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ओलावृष्टि और वज्रपात ने किसानों को परेशान कर रखा है, जिसकी वजह से खेतों में लगी फसल बर्बाद हो रही है। वहीं आज यानी शुक्रवार के मौसम की बात की जाए तो आज भी झारखंड के पश्चिमी भागों को छोड़कर सभी भागों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, तो वहीं बारिश भी होगी। वहीं वज्रपात को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 23 अप्रैल तक यूं ही बिगड़ा रहेगा झारखंड का मौसम का मिजाज। वहीं झारखंड के तापमान की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में झारखंड के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 3 डिग्री तक चढ़ चुका है। झारखंड के कुछ जिलों में पूरे दिन कड़क धूप और गर्मी लग रही है, तो वहीं शाम होते ही मौसम पूरी तरह से ठंडा हो जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले अगले 6 दिनों तक झारखंड का मौसम का मिजाज बदला हुआ ही नजर आएगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। यानी 23 अप्रैल तक झारखंड के अलग अलग जिलों में बारिश, आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा, जिसे देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं इसके बाद से लगातार अधिकतम न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का दौर देखा जाएगा, जिससे झारखंड वासियों को गर्मी से हाल बेहाल हो जाएगा। एमपी वेदर, लोकल सिस्टम से अचानक बदला मौसम, तेज आंधी और छाए बादल। एमपी वेदर, दिन का तापमान 40.4 डिग्री तक पहुंचने के कारण शाम को लोकल सिस्टम थंडरस्टॉर्म सक्रिय हो गया। इससे बादल छाए। शाम 5:30 बजे पश्चिमी उत्तर पश्चिम हवा 29 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली। दिन का तापमान 40.4 डिग्री तक पहुंचने के कारण शाम को लोकल सिस्टम थंडरस्टॉर्म सक्रिय हो गया। इससे बादल छाए। शाम 5:30 बजे पश्चिमी उत्तर पश्चिम हवा 29 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली। शाम 6:30 से 7 बजे के बीच हवा की गति 35 किलोमीटर तक रही। बारिश की संभावना बनी, लेकिन आसपास कोई अन्य सिस्टम एमपी वेदर सक्रिय नहीं होने से बादल नहीं बरसे। रात का तापमान 24.6 डिग्री रहा। सीजी वेदर अपडेट। छत्तीसगढ़ में धूप, उमस और येलो अलर्ट। जानिए कैसा रहेगा छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल। सीजी वेदर अपडेट। छत्तीसगढ़ में गर्मी ने फिर से अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राजनांदगांव, बिलासपुर और रायपुर जैसे जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर बस्तर संभाग के जिलों में अंधड़ और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने यहां 20 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं कैसा रहेगा छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल। सीजी वेदर अपडेट। छत्तीसगढ़ में गर्मी ने फिर से अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राजनांदगांव, बिलासपुर और रायपुर जैसे जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर बस्तर संभाग के जिलों में अंधड़ और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने यहां 20 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं कैसा रहेगा छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल। कैसा रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 5 दिनों तक रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। इसका सीधा असर लोगों पर पड़ेगा।
दोपहर के समय घर से बाहर निकलने वालों को लू और हीट स्ट्रोक का खतरा बना रहेगा। पंजाब के 18 और 19 तारीख को लेकर जारी हुआ अलर्ट, घर से निकलने से पहले। जलंधर, गत रात आंधी आने से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, जिससे गर्म का प्रकोप कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसी क्रम में मौसम विज्ञान विभाग के चंडीगढ़ केंद्र द्वारा 2 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते आंधी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 18 व 19 अप्रैल को येलो अलर्ट रहेगा व इस दौरान आंधी चलने की संभावना बताई गई है। वहीं राज्य के 13 जिलों में आज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 8 जिलों पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, रूपनगर, एसएस नगर, फतेहगढ़ और नवांशहर में बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गत रात आंधी के बाद बारिश का मौसम बना था, लेकिन राज्य के कई जिलों में बारिश ने जोर नहीं दिखाया, लेकिन इसके बावजूद ठंडी हवाओं से मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ नजर आया। मौसम में हल्का सा बदलाव जनता के लिए राहत वाला साबित हुआ है। पंजाब के कई इलाकों में बादल छाए रहे और इसी के चलते सूर्य व बादलों की आंख मिचौली देखने को मिली। हवाओं की गति भी मध्यम से तेज रही, जिससे गर्मी का एहसास कम हुआ। वहीं पहाड़ों में बदल रहे मौसम असर पंजाब के मैदानी इलाकों में पड़ रहा है। जानकारों का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में हुए हिमपात का सीधा असर पंजाब के मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है व इसी के चलते तापमान में गिरावट हुई है। महानगर जलंधर की बात की जाए तो तापमान में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हुई है, जबकि न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री तक कम हुआ है। जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलेगा और बारिश भी हो सकती है। बेंगलुरु वेदर अलर्ट, रेनफॉल टू एक्सटेंड दिस वीक। Bengaluru is grappling with yet another spell of intense pre-monsoon rainfall, with weather authorities forecasting continued downpours until at least April 19th. The heavy showers, which began intensifying midweek, have left much of the city waterlogged, with traffic bottlenecks, power outages and flooding in several localities bringing daily life to a near standstill. The Indian Meteorological Department (IMD) has issued a continued rainfall alert for the city, highlighting the likelihood of thundershowers and high precipitation in the evenings and nights over the coming days. Officials from the state's Natural Disaster Monitoring Center confirmed that several zones across Bengaluru will see persistent heavy rainfall as part of pre-monsoon activity. मध्य प्रदेश की 32 बड़ी नदियों में से 27 की गंगोत्री खत्म। क्यों सिकुड़ती सूखती जा रही नर्मदा शिप्रा भी। मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी मिलाकर करीब 207 नदियां बहती हैं। इसमें से 175 नदियां सिर्फ बरसाती हैं। बड़ी नदियों में नर्मदा, शिप्रा, गोदावरी, माही, चंबल और ताप्ती शामिल हैं। चिंता इस बात की है कि राज्य की 32 बड़ी नदियों में से 27 के उद्गम स्थल सूख चुके हैं। ये खुलासा खुद राज्य में मंत्री प्रहलाद पटेल ने की है। कैसा और क्यों है ये खतरा? यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। ये कविता लंबी है, लेकिन जिस संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं उसके लिए ये सटीक हैं। दरअसल मध्य प्रदेश बड़े जल संकट की ओर बढ़ रहा है। राज्य में करीब 207 नदियां बहती हैं, जिसमें 175 नदियां बरसाती हैं और 32 नदियां पहले सालों भर बहा करती थीं। इन्हीं 32 नदियों में से अब 27 नदियों का उद्गम स्थल सूख चुका है। हालात इस कदर खराब हैं कि इन 27 में से सिर्फ 5 नदियों के उद्गम स्थल पर ही पानी बचा है। Heat wave to persist in Rajasthan until April 18th, Maharashtra to remain hot and humid for next 4 days, IMD forecast. New Delhi, the India Meteorological Department (IMD) has forecast persistent heatwave conditions over parts of Rajasthan until April 18th, while Maharashtra will continue to experience hot and humid weather for the next 4 days, up to April 21st. In its latest weather bulletin, the IMD also clarified that no heatwave conditions are predicted for Delhi until April 22nd. However, temperatures in the national capital are expected to soar, potentially reaching up to 41 degrees Celsius during this period. वेदर टुडे, बिहार बंगाल में 70 km की रफ्तार से आंधी बारिश, दिल्ली में भी चलेंगी धूल भरी हवाएं, जाने आईएमडी का अलर्ट। आईएमडी अलर्ट, बिहार, झारखंड, बंगाल में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान और बारिश की संभावना है। दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पंजाब में धूल भरी आंधी का अलर्ट जारी। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। दिल्ली से लेकर बिहार तक मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने बदलते मौसमिक प्रणाली को देखते हुए आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर आज धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.8 डिग्री अधिक था। वहीं न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.1 डिग्री अधिक है। देश के कई हिस्सों में मौसम प्रणालियों के प्रभाव से अगले कुछ दिन बारिश, आंधी और तेज हवाओं के चलने की संभावना है। उत्तर पश्चिम राजस्थान, बिहार और पूर्वी असम में हवा में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है।
राजस्थान से मन्नार की खाड़ी और मध्य प्रदेश से दक्षिण असम तक 2 ट्रफ सक्रिय हैं। इनके असर से मौसम में उथल पुथल रहेगी। 5 दिनों तक बारिश। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान आंधी, बिजली और 40-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि छत्तीसगढ़ में आज छिटपुट बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, साथ ही भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। बिहार, दार्जिलिंग और सिक्किम, गंगेय पश्चिम बंगाल में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना है। रेन अलर्ट। अगले कुछ घंटों में यूपी के 45 जिलों में वज्रपात और गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आगामी दिनों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। गुरुवार की शाम अचानक बदले मौसम ने अवध क्षेत्र में भारी तबाही मची है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आगामी दिनों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। गुरुवार की शाम अचानक बदले मौसम ने अवध क्षेत्र में भारी तबाही मची है। बारिश और ओलावृष्टि ने गेहूं और आम की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। वहीं तेज आंधी और तूफान से कई लोगों की जान भी चली गई। तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर बिजली के पोल और दीवारें गिर गईं, तो कहीं कहीं छप्पर और टिन की छतें उड़ गईं। तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश में झोंकेदार हवाओं के साथ बूंदाबांदी दर्ज की गई। मौसम विभाग द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, सीतापुर, बाराबंकी, बलिया, बरेली आदि जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई और कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। 20 अप्रैल तक रुक रुक कर होगी बारिश। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के करीब 45 जिलों में तेज हवा, गरज चमक और हल्की बारिश हो सकती है। After respite, Delhi NCR temperature spikes again. IMD issues heavy rainfall alert in North India. The national capital began Friday with the minimum temperature settling at 25.6 degrees Celsius, 4 degrees above the normal temperature, according to the India Meteorological Department (IMD). An upper air cyclonic circulation and trough is said to bring scattered to fairly widespread light, moderate rainfall accompanied with thunderstorm, lightning or gusty winds 40 to 60 km over northeast and east India during next 5 days according to the India Meteorological Department (IMD). Jammu, Kashmir, Ladakh, Gilgit, Baltistan, Muzaffarabad and Himachal Pradesh regions may see isolated heavy rainfall, snowfall on Friday and Saturday. Heavy rainfall likely over Gangetic West Bengal, Assam, Tripura and Meghalaya today and over Arunachal Pradesh on April 22 and 23.